अरे दोस्तों सुनो, माया सभ्यता के बारे में बात है ना, बड़ी दिलचस्प है। किसी अच्छी बॉलीवुड मूवी की तरह इसमें सब कुछ है, सस्पेंस, ड्रामा और थोड़ा सा रहस्य भी। सोचो, घने जंगल, छिपे हुए शहर और पुराने राज। उन्होंने ये कमाल के शहर बनाए, तारों के बारे में सब कुछ पता लगाया और फिर फुस गायब हो गए। क्या हुआ? चलिए यही हम पता लगाने वाले हैं। चलो उस समय में वापस चलते हैं जब ना इंस्टाग्राम था ना नेटफ्लिक्स। माया लोग वो असली शूरवीर थे। वो सेंट्रल अमेरिका में छा गए, एक ऐसी सभ्यता बनाई जिसके बारे में आज भी सोचकर हम हैरान रह जाते हैं। वो इनोवेटर थे, आर्टिस्ट थे और ब्रह्मांड को समझने में बिल्कुल जीनियस थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पिरामिड्स और कैलेंडर्स के बारे में नहीं है। ये कहानी है लोगों की, उनकी जिंदगी की और उन रहस्यों की जो आज भी उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये उनकी कहानी है, सरल तरीके से बताई गई, जैसे हमें पसंद है। तो अपना पॉपकॉर्न लीजिए, आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए एक एडवेंचर के लिए। हम माया के राज खोलने वाले हैं, एक एक करके। जरा सोचो, घने जंगल, ऊंचे ज्वालामुखी और क्रिस्टल क्लियर सी नोट्स। ये किसी फैंटेसी फिल्म का सेट नहीं था, ये माया लोगों का घर था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इलाके की जो दक्षिण पूर्वी मेक्सिको से नीचे ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास और अल साल्वाडोर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। मतलब बहुत बड़ा घर। अब दिल्ली की तरह नहीं, जहां सब एक दूसरे से सटे रहते हैं। माया लोग दूर दूर बसे हुए थे। उनके पास ये शक्तिशाली शहर थे, जैसे टिकल, पालेंक और कोपान, हर एक अपने इलाके पर राज करता था। इन्हें माया दुनिया के कूल लोग समझो, हर एक का अपना स्वैग। लेकिन दूरी देखकर धोखा मत खाओ। ये शहर आपस में जुड़े हुए थे, सामान, विचार और शायद गपशप भी करते थे, जैसे हम आज करते हैं। रेन फॉरेस्ट में रहना हमेशा आसान नहीं था। गर्मी, उमस और शायद जितने आप गिन सकते हैं उससे ज्यादा मच्छर। लेकिन माया लोग वो बहुत होशियार थे। उन्होंने जंगल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने खेती की, अद्भुत इमारतें बनाई और एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फली फूली। वे अपने समय के बेयर ग्रिल्स थे। तो आप पूछ रहे हैं कि माया लोगों का जीवन कैसा था? खैर, यह इस बात पर निर्भर करता था कि आप कौन थे। एक माया शहर की कल्पना कीजिए जो चांदनी चौक की तरह ही किसी व्यस्त दिन में गतिविधियों से भरा हुआ है। आपके पास किसान हैं जो समाज की रीढ़ हैं, मक्का, सेम और स्क्वैश जैसी फसलें उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिर कुशल कारीगर हैं जो रंगीन वस्त्र बुनते हैं, जटिल गहने बनाते हैं और विशाल पत्थर की मूर्तियों को तराशते हैं। माया लोगों के लिए जीवन केवल काम और कोई खेल नहीं था। उन्हें एक अच्छी पार्टी पसंद थी, खासकर अगर इसमें उनका पसंदीदा खेल शामिल हो, जो एक भारी रबर की गेंद से कोर्ट पर खेला जाता था। और मैं आपको बता दूं, यह आपके मोहल्ले का दोस्ताना क्रिकेट मैच नहीं था। यह खेल गंभीर था, जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता था और कभी-कभी तो हारने वाली टीम की बलि भी दे दी जाती थी। क्रूर है ना? सामाजिक सीढ़ी के सबसे ऊपर शासक, राजा और रानियां थे। वे जेड और पंखों से सजे भव्य महलों में रहते थे और उन्हें देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। एक कठिन नौकरी के बारे में सोचो। उन्हें देवताओं को खुश रखना था। यह सुनिश्चित करना था कि फसलें अच्छी तरह से उगें और अपने शहर को प्रतिद्वंद्वियों से बचाना था। कोई दबाव नहीं। अब चलो शुरू से कहानी शुरू करते हैं। माया सभ्यता यूं ही अचानक से नहीं आ गई, पूरी तरह से तैयार कैलेंडर और पिरामिड के साथ। ये तो धीरे धीरे पका, जैसे कोई अच्छी बिरयानी अपना पूरा स्वाद लाने में समय लेती है। लगभग 2000 ईसा पूर्व प्री क्लासिक काल में माया लोगों ने छोटे छोटे गांव बसाना शुरू कर दिए, खेती बाड़ी का काम सीख रहे थे। वो उस दोस्त जैसे थे जो रसोई में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जब तक अपनी सिग्नेचर डिश परफेक्ट ना बना ले। सदियों से ये गांव बड़े होते गए और 250 ईस्वी तक बस क्लासिक काल शुरू हो गया। माया लोग छा गए। वो बड़े बड़े शहर बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे और गणित और खगोल विज्ञान का उनका ज्ञान तो कमाल का था। उनकी सभ्यता सदियों तक फलती फूलती रही, हर सिटी स्टेट पावर और प्रेस्टीज के लिए स्ट्रगल करता रहा। यह बिल्कुल असली गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा था, बस ड्रैगन्स कम थे और हेड्रेसेस ज्यादा। इस काल में पावरफुल किंग्स का उदय हुआ, शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ और माया कला और संस्कृति का विकास हुआ। भाग 5, वर्षावन के अधिपति माया शासकों का अनावरण। मान लीजिए
सभी को राजाओं की कहानियां पसंद होती हैं और माया उनके कुछ महाकाव्य शासक थे। ये बस ऐसे ही साधारण राजा नहीं थे जो सिंहासन पर बैठकर राजसी दिखते थे। वे योद्धा, पुजारी और यहां तक कि अर्धदेवता भी माने जाते थे। कितनी शक्ति की बात है। एक ऐसा ही राजा था, पाकल द ग्रेट, पालेंक का शासक। यह व्यक्ति एक किंवदंती था जो कम उम्र में सत्ता में आया और पालेंक को सबसे शक्तिशाली माया शहरों में से एक में बदल दिया। 1952 में खोजा गया उनका मकबरा माया कला और वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। कल्पना कीजिए कि आप एक पिरामिड में दफन हैं और आपकी जीवन कहानी दीवारों पर खुदी हुई है। लेकिन माया राजाओं के लिए सब कुछ आसान नहीं था। वे संसाधनों, व्यापार मार्गों और अपनी बड़ाई के लिए एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध करते रहते थे। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं थे, वे सम्मान, प्रतिष्ठा और यह साबित करने के लिए थे कि माया दुनिया में सबसे बड़ा बॉस कौन है। छठा भाग, ब्रह्मांड पर महारत हासिल करना, माया खगोलविदों की प्रतिभा। यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। माया सभ्यता वो सितारों के दीवाने थे, और मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें बस रात को आसमान देखना और टूटते तारे को देखकर मनोकामना मांगना अच्छा लगता था। वो गंभीर खगोलविद थे जिन्होंने ब्रह्मांड की इतनी गहरी समझ विकसित की थी कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाए। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति पर नजर रखने के लिए सितारों के साथ संरेखित ये विशाल वेधशालाएं बनाई। उन्होंने अपनी खुद की कैलेंडर प्रणाली विकसित की जो आज हम जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं उससे भी ज्यादा सटीक थी और जो हजारों सालों तक फैले समय के चक्रों पर नजर रखती थी। उन्होंने पूरी सटीकता के साथ ग्रहणों की भी भविष्यवाणी की। अब इसे मैं कहता हूं अगले स्तर का तारा दर्शन। खगोल विज्ञान का उनका ज्ञान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, यह उनके धर्म, कृषि और दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि आकाशीय पिंडों की गति उनकी फसलों की सफलता से लेकर उनके शासकों के भाग्य तक हर चीज को प्रभावित करती है। सेक्शन 7, माया सिटी, अ सिम्फनी इन स्टोन। चलो आर्किटेक्चर की बात करते हैं यार। माया बिल्डिंग के मामले में वो बिल्कुल मजाक नहीं करते थे। उनके पास कोई फैंसी क्रेन या बुलडोजर नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े शहर बनाए, ऊंचे ऊंचे पिरामिड, नक्काशीदार मंदिर और आलीशान महल, सब कुछ बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। ये देख के तो ऐसा लगता है जैसे एलियंस ने उनकी मदद की हो। टिकल को ही ले लो उदाहरण के लिए। ये फैला हुआ शहर जो आज के ग्वाटेमाला में है, माया का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर था। इसके आइकॉनिक पिरामिड कुछ तो 200 फीट से भी ऊंचे जंगल के ऊपर छाए हुए हैं। ये माया लोगों के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का सबूत है। सोचो इन सीढ़ियों पर चढ़ना कैसा होगा। पूरे हफ्ते के स्नैक्स और ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माया शहर सिर्फ इमारतों के बारे में नहीं थे, ये बहुत सोच समझकर प्लान किए गए थे। प्लाजास, बॉल कोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ। ये शहर सिर्फ इमारतों का कलेक्शन नहीं थे, ये व्यापार, धर्म और संस्कृति के थ्राइविंग सेंटर्स थे। भाग 8, जंगल के राज माया सभ्यता का क्या हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, माया सभ्यता का क्या हुआ। वो अपने चरम पर थे, शानदार शहर बना रहे थे, नई खोजें कर रहे थे, और फिर अचानक से गायब। जैसे कोई दोस्त फिल्म के बीच में स्नैक्स लेने गया और वापस ही नहीं आया। सच तो यह है कि माया सभ्यता रातों रात गायब नहीं हुई। ये तो धीरे धीरे हुआ, 9वीं शताब्दी के आसपास से। जैसे टायर में हवा धीरे धीरे निकल रही हो। शहर खाली हो गए, व्यापारिक रास्ते बंद हो गए और लड़ाइयां बढ़ गईं। ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर इसका कारण बनी। सूखा, ज्यादा आबादी, पर्यावरण की बर्बादी और लगातार युद्ध, ये सब इसके पतन का कारण बने। जैसे मुसीबत का नुस्खा, थोड़ी पर्यावरण की समस्याएं, थोड़ा सामाजिक अशांति और ढेर सारी राजनीतिक अस्थिरता। भाग 9, निष्कर्ष, माया सभ्यता की अमर विरासत। तो माया शहर भले ही खंडहर में हो, जंगल में समा गए हो, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माया लोग वो हवा में गायब नहीं हो गए। उनके वंशज आज भी मध्य अमेरिका में रहते हैं, अपनी परंपराओं और भाषा को जीवित रखते हैं। माया सभ्यता भले ही अतीत की बात हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके वास्तुशिल्प के चमत्कार आज भी हमें विस्मित करते हैं। उनका कैलेंडर सिस्टम आज भी बहस का विषय है।
और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ आज भी हमें हैरान करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं भी उठती और गिरती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी मानव प्रतिभा फल फूल सकती है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो माया सभ्यता को याद करें, जिस सभ्यता ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का साहस किया और मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।